एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमीज़ कॉर्नर। मॉमीज़ कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं 100 पेरेंट्स से बात करूं तो उनमें से 90 पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम है कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता है। सबको यही टेंशन रहती है कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को खाना खिलाएं, क्योंकि हमारा बच्चा खाना खाने में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। यदि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरी बेटी भी खाना नहीं खाती है। मैं भी काफ़ी वरीड रहती हूँ। अपनी बेटी के पीछे पीछे लगना पड़ता है मुझे खाना खिलाने के लिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं और हम उसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, बाकी पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिएगा जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिया है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा जिससे हम कोई भी अनदर वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की, तो वो है टीथिंग प्रॉब्लम। मोस्टली बच्चों को जब वो खाना नहीं खाते हैं तो उनको टीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके आगे के दांत तो आ जाते हैं, लेकिन जो पीछे के दांत होते हैं जिन्हें यानी कि हम दाढ़ कहते हैं, वो आने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मोस्टली बच्चों का क्या होता है कि जब वो खाना नहीं खा रहे हैं तो हो सकता है कि उनको जो पीछे के दांत है, दाढ़ है, वो आने वाली हो। उसकी वजह से उनको ये ईयर्स और ये जो पूरा जॉ का एरिया होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसलिए वो कोई कुछ भी चीज़ च्यू नहीं कर पाते हैं, इवन वो बोतल भी नहीं ले पाते हैं। ओनली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ब्रेस्ट फीड से ही फ़ायदा मिलता है। तो आप क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं कि अगर बच्चे को टीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको यहाँ से लेकर इस एरिया तक गुनगुना तेल करके हल्के से मसाज दे दीजिए। इससे उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और उसके अलावा अगर आपका बच्चा छोटा है, ब्रेस्ट फीड ले रहा है, तो आप पहले उसको ब्रेस्ट फीड कराइए, उससे उसको बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद में उसको खाना ऑफर कीजिए तो हो सकता है शायद वो खाना ले ले। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने भी फेस करी है अपने बच्चे के साथ में कि जब बच्चा खाना नहीं खाता है तो हो सकता है कि उसको टीथिंग प्रॉब्लम हो। सेकेंड प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। यदि बच्चे का पेट खराब है तो आप कितना भी उसको खाना ऑफर कर दीजिए लेकिन वो खाना एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बच्चे का अगर पेट खराब है, उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, छोटे बच्चों को डाइजेशन की प्रॉब्लम मोस्टली हो ही जाती है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड पर डिपेंड करते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपके बच्चे का पेट खराब है, पेट ठीक नहीं है, तो आपका बच्चा खाना नहीं ले रहा हो। इसलिए आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं या फिर होम रेमेडीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके बच्चे में कॉन्स्टिपेशन है तो वो खाना एक्सेप्ट ना करे। थर्ड प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो वो है टाइम शेड्यूल। बच्चे के खाने का एक टाइम शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पर खाना मिलने वाला है, तो वो खुद ही खाने को एक्सेप्ट करेगा। यदि आप खुद ही टाइम शेड्यूल नहीं उसका बनाएंगी, जैसे कि अगर मेरे को 10 बजे बच्चे को स्नैक देना है तो 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में आप उसको स्नैक ऑफर कर दीजिए। अगर यदि बच्चे का एक टाइम शेड्यूल सेट होगा तो हो सकता है कि बच्चे का खाने के लिए इंटरेस्ट अपने आप ही जागे। तो आप अपने बच्चे के साथ में ये भी करके देख सकती हैं कि यदि बच्चे का कोई टाइम शेड्यूल सेट नहीं है तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इस टाइम पर बच्चे को ये खाना देना है, तो हो सकता है बच्चा खाना खा ले। फोर्थ अगर प्रॉब्लम की बात करी जाए तो वो है वैरायटी ऑफ फूड। देखिए, हर बच्चा अलग किस्म का होता है। कुछ बच्चों को खिचड़ी और दलिया बहुत पसंद होता है, जैसे मैं अपने बेटी की बात करूँ, उसको खिचड़ी और दलिया बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ बच्चों को रोटी, स्टफ़ परांठा या चीला ये सब पसंद होता है। तो हम बच्चे का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे, अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो आप ये देखिए कि आपके बच्चे को किस फूड में इंटरेस्ट है। खिचड़ी दलिया खा रहा है तो उसको आप खिचड़ी दलिया ऑफर कर सकती हैं। यदि आपके बच्चे को रोटी या परांठे, स्टफ़ परांठा अच्छा लगता है तो आप तरह तरह का स्टफ़ परांठा बना के दे सकती हैं, दाल का परांठा बना के दे सकती हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, ये आप जानिए और तब आप अपने बच्चे को खाना ऑफ़र कीजिए, तो शायद बच्चा हो सकता है खाना खा ले। फिफ्थ प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि बच्चा बहुत देर लगाता है खाना खाने में, पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं तो मुझे कम से कम 1 घंटे का मार्जिन लेके चलना पड़ता है। मैं सारा काम छोड़कर पहले उसके लिए उसको खाना खिलाने बैठती हूं। तो कामों को अपने माइंड से निकाल देना है और बच्चे को थोड़ा टाइम देना है। मतलब बच्चा 1 घंटा ले तो उसको 1 घंटा दीजिए, अगर वो आधे घंटे में खा लेता है तो आधा घंटा दीजिए, लेकिन उसके पीछे लग के उसको खाना ज़रूर खिलाइए।
तो बच्चे को भी ये लगेगा कि मम्मी मेरे पीछे लगी हुई हैं तो मुझे तो खाना खाना ही है। उसके अलावा साथ काम एक आप ये कर सकती हैं कि बच्चों को जब खाना खिलाने बैठे हैं तो आप उसके टॉयज़ लेके बैठे हैं, उसको किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें। जब वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो वो ईज़िली जो है खाना खा सकेगा। बच्चों के साथ में प्रॉब्लम है कि वो मोबाइल और टीवी देखकर ही खाना खाते हैं, उनका मुँह ही नहीं खुलता अगर मोबाइल और टीवी उनको ना दिया जाए। तो यही सेम प्रॉब्लम मेरी बेटी के साथ में थी, लेकिन मैंने उसका मोबाइल बिल्कुल बंद करा दिया है। सारे सॉल्यूशंस करके देख लिए हैं और आपका बच्चा बिल्कुल ही मोबाइल और टीवी के बिना खाना नहीं खाता है, तो मोबाइल से बेटर है कि आप उसको टीवी देखकर खाना खिला दीजिए। वैसे मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, लेकिन आपको ये तभी करना है जब आपका बच्चा बिल्कुल ही खाना नहीं खा रहा है। 6 प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो वो मेरी बेटी के साथ में बहुत ज़्यादा हुई है ऐसी प्रॉब्लम कि हो सकता है आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है कि उसको कोल्ड एंड कफ है। जब बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो बच्चा 15 से 20 दिन खाना नहीं लेता है। मतलब आप देख लीजिए, अगर आपको ही बड़ों को ही कोल्ड कफ हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो वो तो छोटा सा बच्चा है, तो आप उसको डॉक्टर को दिखाइए, मेडिसिन दिलवाइए, तो शायद हो सकता है आपका बच्चा खाना खा ले। एक प्रॉब्लम की और मैं बात करूँगी, जब मेरी बेटी को कोल्ड कफ एंड फीवर होता है तो उसके जो ये ईयर से लेकर ये वाला जो एरिया होता है उसमें काफ़ी पेन होने लगता है। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो डॉक्टर ने बोला कि कोल्ड की वजह से जो ईयर के जो आसपास का एरिया होता है यहाँ पर उसके पेन स्टार्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ में भी यही सेम प्रॉब्लम हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। और यदि अगर आपके अपने बच्चे से रिलेटेड कोई भी अनदर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमीज़ कॉर्नर।